नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। एक बहुत अच्छा शेर है कि बस यही सोच कर तुमसे नजरें मिला ली है, नए जख्मों के लिए दिल अभी खाली है। तो नए जख्म या फिर आप कह सकते हैं कि फूल, दोनों की बात यहाँ पर हम आज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आज आया है। 29 जुलाई को एक फैसला आना था, जिसमें कि वकील के द्वारा एक याचिका जमा कराई गई थी। ठीक है, जिसमें था कि यूजीसी नेट के एग्जाम को जो रद्द कर दिया गया है उसको दोबारा मत करवाइए, यानी कि री नेट मत करवाइए और रिजल्ट जारी कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। ये इतना आपके काम का था वीडियो। जो भी चाहते हैं बंदे आगे नहीं सुनना, वो चाहते नहीं सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आगे बात ये है कि ये जो याचिका थी ये वकील के द्वारा थी। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने भी याचिका जमा कराई है सुप्रीम कोर्ट में, और उनका फैसला भी बाद में आएगा। इसकी डेट नहीं आई है और आगे आ भी गई होगी तो पता चल जाएगा हमको, सुप्रीम कोर्ट जब भी उस पर बात करेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने भी जमा कराई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये वकील की याचिका है ना, तो हम खारिज करते हैं। ठीक है, प्ले बोलते हैं उसको, प्ले या फिर पिल भी बोलते हैं उसको, या फिर रिट बोलते हैं। रिट भरी थी उन्होंने एक, तो उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब स्टूडेंट हमारे सामने याचिका लेकर आएंगे तो हम उस पर बात करेंगे, सुनेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट का मुद्दा है। आपको पता होगा यूजीसी नेट का एग्जाम 18 जून को हुआ था, 19 जून को रद्द कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और ये कहकर रद्द किया गया था कि इसमें धांधली हुई है या फिर ये पेपर लीक हो गया था। जब सीबीआई को इसकी जांच के आदेश दिए गए तो सीबीआई को ने खुद बताया था कि जिस कागज के बेसिस पे इसको रद्द किया गया था वो तो एक फर्जी कागज था। ठीक है, आपने देखा होगा, फर्जी कागज के बेसिस पे। तो इसी आधार पर लोग डिमांड कर रहे हैं कि जब नीट का एग्जाम जो था, जिसमें 24 लाख बच्चों ने, जिन पर 24 लाख बच्चों पर प्रभाव पड़ा है, तो उसको जब दोबारा नहीं करवाया गया, क्योंकि 24 लाख बच्चों पर दोबारा प्रभाव पड़ता, तो 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था यूजीसी नेट का एग्जाम का। 9 लाख बच्चों से ज़्यादा इन्होंने एग्जाम दिए थे, 9 लाख से ऊपर बच्चों ने। तो लोग ये चाहते हैं कि 9 लाख बच्चों पर इफेक्ट ना पड़े और दोबारा एग्जाम नहीं करवाएं। अब देखो, यूजीसी नेट में 6% बच्चे पास होते हैं और 94% बच्चे फेल होते हैं। इस बार ऑफलाइन पेपर था तो बच्चों को हाथों हाथ पता चल गया होगा कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस से कि उनको उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो 94% बच्चे चाहते हैं कि दोबारा नेट हो, री नेट हो। और 6% बच्चे जिनका नेट हो चुका था इस बार, या जेआरएफ हो जाता, जिनके चांसेस थे, वो चाहते हैं कि दोबारा री नेट ना हो। लेकिन ठीक है, अब अपने अपने मत हैं। जो चाहते हैं री नेट हो, उनका एक अपना अलग मत है। जो चाहते हैं कि ना होना चाहिए रीनेट, उनकी अलग अलग प्रोसीजर है। तो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो यही फैसला है कि यूजीसी नेट के लिए रीनेट होगा। अर्थात मतलब अभी हम मान के चलते हैं कि रीनेट होगा, अभी हम ये मान के चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि एनटीए ने पहले तो डिक्लेयर कर दिया था उसी दिन 18 जून को ही कि सक्सेसफुली हमने कंडक्ट करवा दिया एग्जाम। ये आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डला हुआ है। ठीक है ना, मुझसे मांग लेना, मैं बता दूंगा। ये भी डाला था बल्कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, ये भी बताया था। 18 जून को 2 शिफ्टों में सारे 83 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, सारे के सारे एग्जाम इन्होंने एक ही दिन में करा दिए थे। ठीक है, अब जब बात आती है कि पेपर रद्द हो गया तो दोबारा अब इसको ऑनलाइन करवाया जाएगा, पहले तो ऑफलाइन करवाया था ये। ठीक है ना, तो अब इस बात पर अभी बात बहस जारी है। वैसे 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में यूजीसी नेट का दोबारा एग्जाम होगा, ये डेट ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। अब अभी देखो, इस बीच में अभी भी आप मझधार में ही हो कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आए या सीबीआई की कोई रिपोर्ट आए तो उसमें ये सामने आए कि धांधली हुई है, या ये सामने आए कि हाँ बिल्कुल भी धांधली नहीं हुई है, और क्या बोलते हैं वो रद्द, क्या बोलते हैं, जो पेपर था या फिर जो प्रूफ मिला था वो फर्जी था। ये भी हो सकता है। तो इन सब बातों के चक्कर में अभी आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए। 20 दिन और बचे हैं, लगभग 29 जुलाई आज हो चुकी है, कम दिन बचे हैं। जिन बच्चों को लगता है कि उनका नेट या जेआरएफ इस बार नहीं होता, वो तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, गोल्डन चांस मान के। और जिनको लगता था कि उनका नेट और जेआरएफ इस बार हो जाता, वो तो यार प्लीज, उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, पर होप मत छोड़िए आप। और थोड़ा सा और तैयारी कीजिए, थोड़ी सी और सब्र रख लीजिए। पक्का विश्वास कीजिए खुद के ऊपर, इस बार आपका जेआरएफ फिर से निकलेगा, आपका एग्जाम जो है फिर से निकलेगा। आप परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए था, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 29 जुलाई को, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर आगे भी कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है या एनटीए की वेबसाइट पर कुछ भी डाला जाता है
जो कि अंग्रेजी में ही क्यों ना हो। अभी थोड़े दिन पहले कुछ डाला था उन्होंने अंग्रेजी में, वो भी हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। और कुछ भी अगर होगा तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि जो भी कोई भी यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी डेटा अगर आपको चाहिए होगा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।